गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम कक्षा 12 से सब्जेक्ट पीसीएम यानी कृषि विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब्जेक्ट से पार्ट 2 जिसका नाम है चुंबकत्व या इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत आज पहला क्वेश्चन है उदासीन बिंदु। उदासीन मतलब जिस पर किसी भी प्रकार के बल का प्रभाव नहीं रहता, वो है उदासीन बिंदु। तो अब अपन पढ़ रहे हैं चुंबकत्व। तो चुंबकीय क्षेत्र का होगा तो चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक H दोनों बराबर या विपरीत हो जाए, और ऐसी स्थिति में अगर हम वहाँ पर लाकर के चुंबकीय सुई को रख दें तो वह किसी भी दिशा में ठहर जाती है, तो उसको बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। जैसे आपकी एक पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका चुंबक, ये चुंबक है। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आपका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो घटक B है, तो इसका जो घटक होएगा वो क्या होगा B। अब इसकी भी तीव्रता होगी, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि पृथ्वी भी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो उसमें भी चुंबकत्व का गुण होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसका जो क्षैतिज घटक होता है या इस दिशा में इस प्रकार से लगने वाला जो बल होगा वो क्या है, क्षैतिज घटक, पृथ्वी का क्षैतिज घटक H। तो ये दोनों एक दूसरे के या तो बराबर हो जाए तो उदासीन हो जाएगा, और या तो विपरीत हो जाए एक दूसरे के तो उदासीन होगा। यानी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का घटक B है वो, और जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक जो है H, वह यदि दोनों एक दूसरे के यदि बराबर या विपरीत हो गए और वहाँ पे ले जा कर के अपन मान के चलो यहाँ होगा, तो यहाँ हमने ये चुंबकीय सुई रख दी, तो ये चुंबकीय सुई क्या होगी कि किसी भी दिशा में फैल जाएगी। नहीं तो यदि सिंपली रखते हैं इसको तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही संकेत करती है, लेकिन यदि इस पोजीशन में रखेंगे तो ये केवल किसी भी दिशा में ये ठहर जाएंगे। तो उस बिंदु को या इस बिंदु को क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु। तो ये आपका क्वेश्चन इतना ही है, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रमुख गुण। दूसरा प्रश्न है अपना चुंबक के गुण। तो प्रश्न दूसरा है चुंबक के गुण। तो गुण का मतलब होता है उसकी जो प्रकृति है, कैसी है, क्या काम करता है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में लिखना होता है। चुंबक सबसे पहली चीज होती है अपने और जो चुंबकीय पदार्थ है उनको आकर्षित करता है। तो सबसे पहला चीज होता है इसमें आकर्षण। आकर्षण यानी चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो उसका पहला गुण क्या हो गया, आकर्षण का, यानी ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो इसमें ये दोनों ही गुण होते हैं, आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित करती है। तो प्रतिकर्षित कब करती है, जब इसके सजातीय ध्रुव यानी N से
एन होएगा, या उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव टकराएगा या दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। लेकिन यदि यहाँ पे एन और एस है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। उसके बाद में यदि चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ तो दूसरी चीज होती है इसका ठहरना, यानी इसको यदि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती या ठहरे। उसके बाद चुंबकीय पदार्थों से प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देती है। तो चुंबकीय प्रेरण का गुण भी होता है इसमें। तो ये आपके चुंबक के 4 गुण भी कंप्लीट हो गए, बिल्कुल ही सरल था। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट।